कार्यक्रम में 4 सूत्र के बारे में हमेशा से आपको बताता आया हूँ। 4 सूत्र क्या है? मैंने आपसे बताया है कि यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपकी समस्याएं दूर हो जाएं, परमेश्वर जिनके माध्यम से, रोशनीपाल जी धन्यवाद, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा। ठीक है, किसी को भी जिन नहीं मिलता है, भूत प्रेत जिन ये किसी को कुछ नहीं देते हैं। लेकिन हमने कहानियां अपने दिमाग में ऐसी बना रखी हैं, कोई भूत को पूछता है, कोई प्रेत को पूछता है, कोई मजारों को पूछता है। मैंने कहा ना कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तुझे देखे वैसे। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग 33 करोड़ देवी देवता होने के बाद हमें एक नए देवता की जरूरत पड़ जाती है। और वही नया देवता क्या है आपको मालूम है, कोई ना कोई हम ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई पैदा ही कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो है अपने आप पर विश्वास नहीं करते और हम दूसरों पर विश्वास ज्यादा करते हैं। और जीवन में यदि आप अपने एक सूत्रीय कार्यक्रम बना लेते हैं, एक सूत्रीय कार्यक्रम यानी कि जो कुछ है एक है, आपका इष्ट है, सब कुछ है, बस वही आपके लिए मददगार है, वही आपके लिए सब कुछ करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, देर से करेगा, करेगा। देखो, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ एक पिता की पद्धति है, 10 पिता की पद्धति नहीं है। यदि पिता एक है तो परमेश्वर भी एक ही होना चाहिए। आप सम्मान सबका करिए, चाचा का, ताऊ का, सबका हम सम्मान करते हैं ना। ये हमारे बाप का बड़ा भाई है, ताऊ जी है, ये बाप का छोटा भाई है, चाचा है, ये हमारी माँ का भाई है, मामा। हम सम्मान सबका करते हैं। इसी तरह से समस्त देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मानते हम अपने पिता को, मानते हम अपने इष्ट को। जो आपका इष्ट है, केवल और केवल सारा ध्यान, सारी पूजा पद्धति, सारा समर्पण अपने इष्ट को कर दीजिए, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, श्राद्ध पक्ष हो या ना हो, अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त दीपदान करें। 2 रोटी, सूखी सब्जी, दही, कुछ मीठा कर सके, बड़ा अच्छा है। मंदिर में या किसी गरीब को जरूर दें। सूत्र है आपके कुल देवता। यदि आपने अपने जीवन में पितृ, कुल देवता और अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिया तो ये मानकर चलिए कि जीवन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इन तीनों को प्रसन्न करें, कैसे करें? पितरों को कैसे प्रसन्न करें, इष्ट देवता को कैसे प्रसन्न करें, और अपने इष्ट को कैसे प्रसन्न करें? कोई भी इष्ट, कोई भी कुल देवता, कोई भी स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, जितने भी प्रकार के देवते हैं, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे किसी भी प्रकार के देवता हो, इन्हें सबका आह्वान, इनकी पूजा पद्धतियां, इनका सब कुछ प्रातःकाल होता है। और ये सारा निर्माण प्रातःकाल होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपको सवेरे जल्दी उठना है। मैंने पहले सूत्र में भी बताया था कि 4 सूत्र जीवन के अपने जीवन में धारण कर लो। मेरे से जुड़ना चाहते हो, मैं 4 सूत्र लेकर चलता हूँ हमेशा। मैं 4 बजे से पहले उठता हूँ। पहले मैं 3 बजे उठ जाता था, लेकिन आजकल 3:30 बजे के आसपास उठता हूँ। 4 बजे उठिए, नहाकर धोकर ईश्वर की 4 माला का जाप कर लीजिए, जो आपको पसंद हो, जो आपका इष्ट हो। ठीक है, और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाइए। कंपलसरी नियम बना लीजिए कि सूर्य को जल चढ़ाना। अब ये नहीं कि जी मेरे यहाँ तो बारिश हो रही थी और सूरज भगवान दिख नहीं थे। भैया, सूरज भगवान हमेशा दिखते हैं। अगर सूर्य भगवान नहीं दिखेंगे तो धरती पर अंधेरा हो जाएगा। जहां सूर्य भगवान नहीं दिखते वहां अंधेरा हो जाता है। लेकिन सूर्य भगवान दिखते हैं प्रातः काल में, समय के अनुसार। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाइए, तांबे के लोटे में चढ़ाइए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जीवन के 4 सूत्र मैं हमेशा आपको बताता आया हूं। और एक सूत्र मैंने आपसे क्या बताया था कि संध्या पैर पर अपनी जीवन संगनी से, अपनी माता से, अपनी बहन से, सबसे कहिए कि अपने घर के दरवाजे पर कोई ना कोई एक दीप जरूर लगाएं, जिससे आपके पितृ, कुल देवता हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो मैंने बताया ना कि जीवन में 4 सूत्रीय कार्यक्रम यदि आपने बना लिया है तो आप कभी मार नहीं खाएंगे, कभी जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और प्रॉब्लम हमारी खुद की वजह से आती है, जब हम लोग अपने इष्ट पर, अपने कुल देवता पर, अपने स्थान देवता पर, अपने क्षेत्रपाल पर, अपने पितरों पर हम जो है विश्वास नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन में इन आधार को मानकर चलते हैं तो आपको जीवन में ना तो धन के लिए, ना लक्ष्मी के लिए। अब धन और लक्ष्मी में दोनों बड़ा फर्क है, ये भी ध्यान रखना। ये कई बार मैं बता चुका हूं। तो ना धन के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना लक्ष्मी के लिए, ना विद्या के लिए, और ना ही संतान के खराब होने का डर रहेगा।
बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत से दुआओं से संतान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन बाद में लाड प्यार में वो संतान बिगड़ जाती है और गलत रास्तों पर चलने लगती है। अगर आपके परिवार में पितृदोष है तो ऐसा होगा ही होगा। आपके परिवार में इष्ट दर्शन नहीं है, आपका इष्ट रूठा हुआ है या आपका कुल देवता रूठा है तो ये होगा ही होगा। ठीक है ना। तो ये जरूर कर लीजिएगा। ये छोटा सा मैंने आपको महामंत्र बताया है, इस सूत्र पर कृपया करके प्रयोग करके